मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास के चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इन आवर डेली लाइफ देयर आर द मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस a substance being separated from the mixture material। हम अपनी डेली जिंदगी के अंदर देखते हैं कि हम कई बार सब्सटेंसेस को दूसरे वस्तुओं से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। Cereals are separated from the liquid with a strainer while we preparing tea। जैसे चाय पत्ती को हम छानने के द्वारा अलग करते हैं। यहाँ आप देखेंगे सेपरेटिंग टी लीव्स विद द स्ट्रेनर, यहाँ पर चाय पत्ती छानने से अलग होती है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार्च। इसी तरह से गेहूँ होता है जिसे भूसे से अलग किया जाता है। वाइट हार्वेस्ट, जब हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, मिल्क फसल उग जाती है। मिल्क को कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बटर। इसी तरीके से दूध और दही को हम चर्न प्रोसेस में अलग करते हैं। As you learn in the chapter 3, we peel cotton to separate the seeds from the fiber। जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि ये एक यूनिक प्रोसेस थी जिससे कि हमने कॉटन के बीजों को अलग किया था और उसके बाद उसको ढाला था। Perhaps you might have eaten the salted dessert before। जैसे आप दलिया या पोहा खाते हैं, if you found that this has a chili, आप देखेंगे इसमें कई बार ग्रीन चिलीज होती है। You may have carefully taken them out before eating, और आप उसे बड़े ध्यान से बाहर कर देते हैं। उस बार जीवन में बास्केट containing the mangoes and the guavas। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि मैं आपको एक टोकरी दूँ आम और अमरूद की, और मैं आपको कहूँ इसे अलग करना है। What would you do? आप क्या करते? Pick out one kind of the kind and place them in a separate container, right? आप इनको अलग अलग कंटेनर में रखें। मतलब इस पर materials we want to separate are much smaller than the mangoes or guava। अगर materials मैंगो और गुआवा से भी छोटे हैं, immediately you are given a glass of sand to the car। मान लीजिए कि मैं आपसे कह रही हूँ तो मुझे गिलास दे दो, इसके ऊपर मैं ना गिला दूँ। Impossible। I want to think of separating salt from the mixture by taking out grains of the sand by hand। तो क्या आप इसको इतनी आसानी से निकाल लेंगे जैसे कि आपने ग्रेन को निकाल लिया था हाथ से? But why would we need to separate the substances like this at all? Is what the pehli wants to know। अब पहली पूछना है क्या जरूरत है substance को बाहर निकालने की? अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। In column 1, the table 5.1 are given a few process concepts। मैं आपको टेबल 1 दिखाऊंगा और कॉलम 1 में आप देखेंगे टेबल 5.1 के अंदर कि कौन सी प्रोसेस है सेपरेशन का। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन इन कॉलम 2 एंड द रिस्पेक्टिवली। और कौन कौन सी चीज़ों को हमने प्रयोग किया है अलग करके। However, the information given in column 2 and 3 is a jumble। अब लेकिन हमने 2 और 3 की इंफॉर्मेशन को मिक्स कर दिया। Can you match the process with its purpose and the way separated components are used। तो अभी आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो क्या हमारे रीजन कैसे सकता है। We see that before we use the substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be misused। इसका बेटा मुख्य कारण ये होता है कि जो हमारे लिए खतरनाक और जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं उन सब्सटेंसेस को अलग कर देते हैं। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately। और कई बार हम यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करते हैं जिससे हमें उसे अलग से प्रयोग करना है। या सब्सटेंसेस जो सेपरेटेड एवरी पार्टिकल्स और डिफरेंट साइज फॉर द मटेरियल। जो सब्सटेंसेस को हम अलग करते हैं उसके डिफरेंट साइज हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है। These may be in any three states of the matter। और बेटा ये 3 फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो हाउ डू यू सेपरेट द सब्सटेंस? हर सब्सटेंस को कैसे अलग मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अगर उनके अलग अलग होता है। ऊपर देखिए हमने व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हर सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं। पहला है सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस। जैसे हम स्टोन को राइस से सेपरेट करते हैं। पर्पस फॉर द विच वी डू द सेपरेशन, क्यों करते हैं? टू सेपरेट इज डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। हमारे पास सिर्फ यूजफुल कंपोनेंट रह गए ना, राइस ही रह गए। और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट, और उस जिस पत्थर को हमने चावल में निकाला उसको क्या करते हैं? तो फेंक देते हैं। सेकंड, टर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। जब हम दूध चर्न करते हैं और बटर निकालते हैं तो यूज द नॉन यूजफुल कंपोनेंट।
तो हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट को निकाल देते हैं, है ना। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, और खराब चीज है तो मच्छर निकल जाता है और बाकी जो बेकार पानी होता है वो फेंक देते हैं सेपरेटली, और ऐसी सेल की तकलीफ पर रख सकते हैं टू रिमूव द इम्प्योर हार्मफुल कंपोनेंट। तो हम जो रिमूव कर देते हैं इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट को इसमें वी यूज बोथ द कंपोनेंट, और क्या हम दोनों कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हमने अलग अलग प्रोसेस को यूज किया। तो हमारे पास कंपोनेंट क्या था, सेपरेट टी लीव्स के अंदर हमने टी लीव्स को पैक किया और उसकी चाय को यूज कर दिया। अब आते हैं बेटा मेथड ऑफ सेपरेशन। अब ये सेपरेशन का मेथड क्या है, कैसे इसको अलग अलग कौन से मेथड से किया जा सकता है। We will discuss some of the simple methods of separation such that are mixed. हमने अलग अलग प्रोसेस को यूज किया। You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. आप इसके अंदर डेली एक्टिविटी में कई चीज़ों को यूज करते हैं, जैसे हैंड गिविंग, हाथ की चीज होता है। एक्टिविटी 2, bring a packet of food grains purchased from the shop to the class. आप फूड ग्रेन्स पेक करें, गेहूँ को पैकेट आइए और क्लास में लेकर आए, टीचर्स खुद दिखाए बच्चों को। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स इन द शीट्स ऑफ पेपर, और इसे पेपर डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या आपको एक तरह की ग्रेन दिखाई दी, गेहूँ दिखाई दी, आर यू सब हाँ लोकल as a particles of any other grain, क्या इसमें पीछे हुए नीचे हुए टुकड़े होंगे, भूसा होगा, और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। Now, remove your hand from this question about काफी पत्थर को काफी को लगा कर। This method can be used to separate like the large size impurity like the pieces of the dirt, stone and earth to leave rise to the surface. इसके थ्रू हम मूंगफली, राई, अलसी और इन चीज़ों को हम हैंड की चीज़ को साफ करते हैं। और इसी तरह से गेहूँ में भी हमने ठीक हफ्ते को साफ किया बेटा, और इन चीज़ों को साफ किया। अब देखिए यहाँ पे फिगर 5.3% है ना, तो किस तरीके से इम्प्योरिटीज को हटाता है, ये हैंड पिकिंग स्टोन को ग्रेन से हटा रहा है। The quantity of the such impurity is usually not vanilla in such a situation. कई बार इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है impurity की। Define to hand picking the convenient method of the separating substances, बहुत ही आसान मेथड है। नेक्स्ट है बेटा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, यू मस्ट हैव सीन द बंडल ऑफ द व्हीट और द पैडी स्टिक्स लाइंग इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जब फसल उग जाती है तो बहुत सी धान खेतों में पड़ी रहती है। अब यहाँ नीचे देख रहे हैं ना, एक पर्सन थ्रेशिंग का भी करेगा, थ्रेशिंग का प्रोसेस दिखा रहे हैं इसके अंदर। व्हाट इज इन दिस प्रोसेस, क्या होता है समझ सकता है बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैट। जो हमारा जो हमने गेहूँ इकट्ठा किया होता है उसे सूरज की रोशनी में सूख इसका मतलब हैज मैनी ग्रीन सीड्स अटैच्ड, और ये हर एक स्टॉक के साथ इस बंडल के साथ बहुत ज़्यादा गेहूँ हो जाता है। हमें गिवन नंबर ऑफ ग्रीन सीड्स इन 100 of the bundles of
दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड द विनोइंग. इसे कहते हैं बेटा विनोइंग. Winnowing is used to separate heavier and the lighter component mixture by wind or blowing air. विनोइंग में क्या करते हैं, हैवी और स्मॉल मिक्सचर्स को हवा के द्वारा अलग कर देते हैं. अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, दिस मेथड इज commonly used by the farmer to separate lighter husk particles and the heavier seeds of the grain. ये मोस्टली फार्मर्स यूज़ करते हैं इस मेथड्स को ग्रेन्स को अलग करने के लिए हस्क से, भूसे से. द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड. जो हस्क पार्टिकल होते हैं हवा द्वारा दूर चले जाते हैं. द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड, और सीड अलग हो जाती है. एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर द विनोइंग, और उसका एक झुंड सा बन जाता है. दिस सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर द मैनी पर्पज सच एज अ फूडर फॉर द कैटल्स, और इसे जानवरों को खिलाने के रूप में प्रयोग आता है. नेक्स्ट आते हैं बेटा सीविंग पे. अब सीविंग में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं छानना. समटाइम्स वी में विश टू सेपरेट प्रिपेयर ए डिश विद द फ्लोर. कई बार हम आटे से कुछ डिश बनाने की सोचते हैं. वी नीड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एंड द ब्रांड डैट में बी द प्रेजेंट इन इट. तो इसके अंदर से हम इसे साफ करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, सीविंग प्रोसेस कर लेते हैं. इसमें व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, वी यूज दिस सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट. हम एक छाननी लेते हैं और आटा रख देते हैं इसमें. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव. तो आप देखेंगे आटे जो छन के नीचे चला जाता है, जो इम्प्योरिटीज होती है वो छन्नी के ऊपर रह जाती है. इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक द हस्क एंड द स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीट बिफोर द ग्राइंडिंग इट. इसी तरह का आटा मिल जहाँ पे आटे को बनाया जाता है, वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ को इसी तरीके से साफ किया जाता है आटा पीसने, गेहूँ पीसने से पहले. तो गेहूँ पीसने से पहले क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज सारी हटा ली जाती है. यूजुअली a bag full of the wheat is poured in the straining the sieve. The sieving removes pieces of stone, stalk and the husk that may be still remain with wheat after threshing the winnowing. तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में आपने जब खेत के अंदर पहले गेहूं को साफ़ किया था, तो अब इस स्टेज में हम क्या करते हैं, बचे हुए जो आपने बोरी थी गेहूं की, अब उसने आपने छानने के लिए डाल दिया. अब यहाँ पे एक पर्सन है ना, देख रहे हैं आप. अब ये क्या करता है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स को साफ़ कर रहा है. इसी तरह से आप कई बार गेहूं पिसवाने जाते होंगे तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी छाननी होती है, तो पूरी की पूरी आपकी बोरी को उस छाननी पे डाल देता है, तो आपकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो बाहर निकल आती है. और यहाँ देखिए ये छानने का प्रोसेस है, सीविंग प्रोसेस है. इसमें आटा नीचे आ जाएगा और इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाएंगी. You may have also noticed similar sieve being used at the construction sites टू सेपरेट द पेबल्स एंड द स्टोन्स फ्रॉम द सैंड. इसी तरह का हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा कि पत्थरों को अलग किया जाता है. यहाँ भी एक लेबर है ना, पत्थर को अलग कर रहा है. अब आ गया बेटा एक्टिविटीज़ 4. ब्रिंग ए सीव इन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फ्लोर फ्रॉम द होम. आप एक छाननी लाइएगा अपने घर में, टू द घर से छाननी लाइएगा और क्लास में बच्चों को दिखाएगा. सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इन इट, और उसके ऊपर आटा रखे और इम्प्योरिटीज़ को निकाल दे. नाउ मेक ए फाइन पाउडर चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर, और आप एक चॉक को फ्लोर के साथ मिला दीजिए. कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय द सीविंग. क्या हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं. सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेज. सीविंग तभी अलग सकते हैं जबकि वो कंपोनेंट्स अलग अलग साइज़ के हो. आपने चॉक और आटे को मिला दिया, बिल्कुल सेम मिला दिया, तो वो सीविंग हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग साइज़ के नहीं है. ये चॉक भी पतला होता है, वो आटा भी पतला होता है. तो अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटा सेडिमेंटेशन, डिसैलिनेशन एंड फिल्ट्रेशन. अब हम प्रोसेस पे जाते हैं, सेडिमेंटेशन, डिसैलिनेशन और फिल्ट्रेशन. अब हम ये पढ़ते हैं ये क्या प्रोसेस है. समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट मिक्सचर इन विनोइंग एंड द हैंड पिकिंग. कई बार हम मिक्सचर को हवा के द्वारा और हैंड पिकिंग से नहीं अलग कर सकते. फॉर एग्जाम्पल देयर में बी द लाइटर इम्प्योरिटी लाइक डस्ट और द सॉइल पार्टिकल इन राइस और द पल्सेज. जैसे बिल्कुल हल्के से इम्प्योरिटीज होते हैं जो डस्ट की तरह के होते हैं. हाउ आर द सम इम्प्योरिटी सेपरेट फ्रॉम द राइस और पल्सेज बिफोर कुकिंग. तो हम इसको कैसे अलग करेंगे. राइस और पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग.
जैसे हमारे चावल और दालें धोने खाना पकने से पहले हम उसे धोते हैं। When you add water to these, the impurities like the dust particles, जब आप इन्हें पानी में मिलाते हैं तो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो गेट सेपरेटेड, अलग हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं ना पानी में, तो हम उसे साफ करके बाहर निकाल देते हैं। दिस इम्प्योरिटी गो इनटू द वाटर्स, नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। तो ये पानी के साथ इम्प्योरिटीज मिल जाती है और राइस और द डस्ट। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। और फिर हम जो पानी होता है वेसल्स का, जैसे चावल के साथ ही मिक्स होगी, फिर जो पानी था हमने वेसल्स को बाहर निकाल दिया, अब क्या निकला, अब इम्प्योरिटीज बाहर निकल गई। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called the sedimentation। और हमने ऊपर वाले जो हल्की इम्प्योरिटीज रहेगी, अब भारी जो इम्प्योरिटीज थी वो क्या होगी, पानी के साथ मिक्स होगी और वो नीचे रहेगी। अब हम उसे डिफरेंटली देख सकते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, द प्रोसेस इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। और फिर इस पानी को जब हम रिमूव कर देते हैं तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रेशन। और लेट अस find a few other mixture that can be separated through the sedimentation and the desensitization। अब हम बहुत से और भी प्रोसेस को देख सकते हैं कि ये सेडिमेंटेशन और डिसेंसिटाइजेशन से कैसे अलग किए जा सकते हैं। The same principle is used for separating mixture of two liquid that do not mix with each other। और इसी तरीके से जो अलग अलग मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं जो एक दूसरे जैसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, जैसे तेल और पानी। आपने देखा होगा तेल हैवी होता है और ऊपर आ जाता है। वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। हमेशा तेल पानी से ऊपर तैरता है बेटा। इफ़ ए मिक्सचर द सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर द सम टाइम, अगर हम कुछ मिक्सचर को कुछ देर छोड़ दें ऐसे ही, ठीक है, तेल और पानी को छोड़ते हुए आप देखिएगा तेल ऊपर आ जाएगा। दे फॉर्म द टू सेपरेट लेयर, तो उनके अलग अलग लेयर बन जाएंगे। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर्स कैन देन बी सेपरेटेड बाय द डिसेंटिनेशन। जो ऊपर कंपोनेंट्स आ जाएगा वो लेयर आ जाएगी, उसे हम डिसेंटिनेशन से अलग कर देंगे। लेट अस अगेन कंसिडर मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आओ हम फिर एक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को देखते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। जब आप चाय बना लेते हैं तब आप टी लीव्स का क्या करते हैं। यूजली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव द टी लीव्स। तो हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं टी लीव्स को अलग करने के लिए। ट्राई डिसेंटिनेशन। अब इसमें डिसेंटिनेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स ए लिटिल, इसमें हम बहुत ही लिटिल इसमें हेल्प होकर बहुत ही कम मिक्सचर हम इससे साफ कर पाएंगे। बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर द टी। अब डिसेंट्रेशन में क्या होगी, कुछ ही पत्तियाँ आपके कप में रह जाएगी, पूरी तरीके से इम्प्योरिटी साफ नहीं होगी। अब नाउ प्योर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर। अब फिर आपने उसको स्ट्रेनर से साफ करना है। डिड ऑल द टी लीव्स द रिमेन्स इन द स्ट्रेनर, तो कुछ जो बाकी टी लीव्स है वो स्ट्रेनर्स में रह जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेशन टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिसेंट्रेशन और द फिल्ट्रेशन। तो कौन सा मेथड अच्छा है, डिसेंट्रेशन या फिल्ट्रेशन का। मेरे अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन इज द बेस्ट। नेक्स्ट इज योर, लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द वाटर दैट वी यूज। अब हम पानी के यूज़ करते हैं, पानी कैसे यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू द टैप्स में बी मडी। आपने देखा होगा कि पानी कई बार गंदा आ जाता है, जो हम सप्लाई का पानी होता है। और पॉन्ड्स द रिवर्स में आल्सो भी द मडी, क्योंकि नदियाँ और रिवर्स कई बार मडी हो जाती है, स्पेशली आफ्टर रेन, ख़ास तौर से रेन के बाद। क्योंकि रेन के बाद क्या होता है, जो मिट्टी होती है, ये पेबल्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, ये सब नदी में मिल जाते हैं। लेट अस सी इफ वी कैन यूज द सम मेथड ऑफ द सेपरेशन और द रिमूव इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक सोइल फ्रॉम द वाटर। तो हम देखते हैं कि इन पत्थर को, मिट्टी को कैसे हम अलग कर सकते हैं इस मेथड से। हम मेथड देखते हैं, व्हाट इज द मेथड टू फिल्टर द वाटर, पानी को फिल्टर कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं बेटा एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम द पॉन्ड और द रिवर। अब थोड़ा सा गंदा पानी किसी नदी या रिवर से लेकर आए। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम द सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास। अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो आप गिलास में थोड़ा सा पानी के अंदर रेत मिला दें। लेट इट स्टैंड फॉर द हाफ एन आवर, उसे थोड़ी देर पड़े रहने दें। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। और तब आप देखेंगे जब सम सॉइल सेटल्स एट द
or the bottom of the water, why, what will you call this process? तो आपने देखा होगा कि मिट्टी या रेत तो नीचे रह जाती है। अब एग्जांपल अगर आप घर में भी देखते हैं अपने बाथरूम में, तो आपके टैप चला के देखिए तो आपको कई बार मड्डी वाटर वाटर दिखेगा। तो आप आफ्टर द 1 आवर या 30 मिनट्स आप देखेंगे कि ऊपर का पानी साफ हो जाता है और मिट्टी नीचे बैठ जाती है। Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let water from the top flow into the another glass. What will we call this process? अब आपने जैसे हमने अभी देखा था एक मड्डी वाटर्स का प्रोसेस देखा था, तो आपने जब थोड़ी देर रुके तो मड नीचे रह गया, तो आपने ऊपर वाले पानी को दूसरे ग्लास में शिफ्ट कर दिया। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मड्डी और द ब्राउन इन द कलर? आप देखते हैं कि क्या दूसरे ग्लास में अभी पानी ब्राउन कलर का है या मड्डी है, मटमैला है। नाउ फिल्टर इट, अब इसे फिल्टर करते हैं। डिड द स्ट्रेनर वर्क? टी स्ट्रेनर वर्क? क्या टी स्ट्रेनर काम करेगा? नहीं करेगा बेटा इसमें। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ द क्लॉथ। अब हम इसे कपड़े के थ्रू बेटा सेपरेट करेंगे। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल द पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। इसके अंदर कपड़े के अंदर आप देखा होगा कि जब हम कपड़े को बनाते हैं तो उसके अंदर छोटे 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 छेद रह जाते हैं। दीज पोर्स इन द क्लोथ्स कैन बी यूज एज ए फिल्टर। इसे हम फिल्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या रह जाएगी, मिट्टी रह जाएगी ऊपर। इफ द वाटर स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेट बाय फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। तब हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल फिल्टर से यूज़ करेंगे, जो छोटे हमारे पोर्स हैं उन्हें निकाल देंगे। ए फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। एक फिल्टर पेपर होता है जिसके अंदर बहुत छोटे छिद्र होते हैं, जिसके अंदर से पानी सेपरेट हो जाता है। अब इस वजह से हम फिगर 5.9 में दिखा रहे हैं, पेपर दिखाए ना, इसमें पानी को वहाँ से आप फिल्टर कर रहे हैं। पहले फोल्डिंग फिल्टर पेपर टू मेक ए कोन, यहाँ फिल्टर पेपर को कोन के रूप में यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो फिल्ट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, आपने फिगर नंबर 2 देखिए, दिखा है ना, फिल्टर यूजिंग ए फिल्टर पेपर, फिल्टर को फिल्टर पेपर से यूज़ कर कर देख रहे हैं। और शोन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर को कैसे प्रयोग करेंगे। ए फिल्टर पेपर फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ द कोन इज फिक्स्ड इन ए टनल। तो फिल्टर पेपर को एक कोन के रूप में बनाते हैं। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, और उस पर मिक्सचर डालेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो सॉलिड पार्टिकल फिल्टर नहीं होंगे और वो ऊपर रह जाएंगे। जो सॉलिड पार्टिकल्स कौन से होंगे बेटा, इम्प्योरिटीज़ के। अब नेक्स्ट इज योर filter. Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and the solid particles of pulp. जैसे आपने देखा होगा जूस पीते हैं, तो जूस पीते समय हम क्या करते हैं, हम बीजों को अलग कर देते हैं ना, तो फिर उसका जूस बनता है और उसके पल्प अलग हो जाते हैं। दिस मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉटेज चीज़ पनीर ऑन आवर होम। इस मेथड्स को हम चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यू माइट हैव सीन डैट फॉर मेकिंग द पनीर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट द बॉयल्स। आपके घर में जैसे मम्मा बनाती होगी पनीर को, तो वो नींबू को डाल देती है दूध के अंदर। दिस गिव्स ए मिक्सचर द पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। इससे सॉलिड पनीर और लिक्विड अलग हो जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर, और फिर हम उसे एक क्लॉथ और स्ट्रेनर्स के थ्रू बनाते हैं। अब आते हैं बेटा हम, वी आर गोइंग फॉर द एक्टिविटी 6, एवोपरेशन। व्हाट इज द एवोपरेशन? Add 2 spoons of the salt water in another beaker and stir it well. अब आप 2 चम्मच नमक के अलग बीकर में डालिए। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर? क्या आप पानी के कलर में कुछ बदलाव देखते हैं? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या कुछ नमक है बीकर के अंदर? आफ्टर स्टीरिंग heat the beaker containing the salt water, let us water boil away what is left in the beaker. अब हम पानी को गर्म कर देते हैं, ओके। और अब हम देखते हैं कि बीकर में हमारे पास क्या रहता है। अब ये ऊपर देखिए बेटा प्रोसेस है, हीटिंग ए बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट। यहाँ पर एक बीकर हम ये हीट बीकर को गर्म कर रहे हैं जिसके अंदर सॉल्ट वाटर है। सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या नमक कुछ बीकर में रह गया है? आफ्टर स्टीरिंग हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे। पानी आपका गर्म होकर उड़ जाता है। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर? बीकर में क्या रह जाता है? इन द एक्सट्रीम यूज टू प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टू सेपरेट मिक्सचर वाटर एंड द सॉल्ट। यहाँ पे आपने क्या देखा, पानी उड़ गया और क्या रह गया, नमक रह गया।
The process of conversion of the water into its vapor is called the evaporation. Conversion conversion of the water into its vapor is called the evaporation. इस प्रोसेस में जो पानी था वो उड़ गया, उसको कहते हैं evaporation. The process of evaporation take place continuously whether water is present. और ये प्रोसेस चलता रहता है जबकि पानी उसमें प्रेजेंट होगा, पानी होगा तभी तो एवोपरेट होगा. Where do you think salt comes from? ये नमक आता कहाँ से है बेटा? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सिंग. सी जो समुद्र में पानी के अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है. वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ अ कॉमन सॉल्ट, जिसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं. वन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय द सनलाइट. इस पानी को ना, नमक के पानी को हम अलग अलग पिट्स में रख देते हैं. पिट्स मतलब हम गड्ढे खोद देते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं, तो सूरज की रोशनी से पानी क्या हो जाता है? एवोपरेट हो जाता है. इन ए फ्यू डेज वाटर एवोपरेट कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, और उसमें सॉल्ट रह जाता है. कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द साल्ट बाई फर्दर प्यूरिफिकेशन. फिर इसको हम प्यूरिफाइड करते हैं. ये देखिए यहाँ पे पिट्स हैं, है ना, सी से पानी निकाला और इन पिट्स में रख दिया और सूरज की रोशनी से पानी सूख गया और सिर्फ नमक रह गया. यूज़ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. अब सेपरेशन में अलग अलग क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं. वी हैव स्टडीज द सम मेथड फॉर द सेपरेशन सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर. हमने कई मेथड यूज़ किए हैं मिक्सचर्स को अलग करने के लिए. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in mixture. बेटा एक ही मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता मिक्सचर को अलग करने में. इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड. तो हमें कई मेथड प्रयोग करने पड़ते हैं. एक्टिविटी 7. टेक ए मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड साल्ट. आप सैंड और साल्ट के मिक्सचर को ले. हाउ विल सेपरेट दीज, हम इसे अलग कैसे कर सकते हैं. ऑलरेडी स्टार्टेड हैंड पिकिंग वुड नॉट बी पार्टिकुलर मेथड फॉर द सेपरेटिंग दीज. हैंड पिकिंग मेथड नहीं है. आपने नमक और क्या आप नमक के साथ में अगर मैं चीनी मिला दूँ तो आप इसे हैंड पिकिंग से अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना. कीप दिस मिक्सचर द बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट. मिक्सचर के अंदर पानी डाल दीजिएगा. लीव द बीकर असाइड फॉर द सम टाइम, और बीकर को कुछ देर छोड़ दीजिए. डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन टू द बॉटम. आप देखेंगे कि जो सैंड है ना वो नीचे सेटल होगी, नीचे रहेगी. द सैंड कैन बी सेपरेट बाय द डिसेंटिनेशन और द फिल्ट्रेशन. जो सैंड है वो डिसेंटिनेशन फिल्ट्रेशन से अलग होती है. व्हाट डज द डिसेंटेड लिक्विड कंटेन. इस डिसेंटेड लिक्विड में क्या होता है. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द साल्ट विच आर देयर इज मिक्सचर एट द बिगिनिंग. तो जो पानी था उसके अंदर मिक्सचर था साल्ट्स के अंदर. नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिसेंटेड लिक्विड, और हम इसे डिसेंटेड लिक्विड्स के थ्रू अलग कर सकते हैं. ट्रांसफर द लिक्विड टू ए कैटल एंड क्लोज इट्स लिड. और अब इसे एक केतली में ले जाइए और इसका ढक्कन बंद कीजिए. हीट द केटल फॉर द सम टाइम, और इसे थोड़ी देर गर्म होने दीजिए. डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द केटल. तो जब आप गर्म करते हैं केतली को तो आपको स्टीम दिखने लग जाती है, भाप दिखने लग जाती है. टेक ए मेटल प्लेट विद द सम आइस ऑन इट, और इसके ऊपर आप कुछ बर्फ़ रख दीजिएगा. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन. जैसे अब मैं आपको एक फिगर 5.3 में दिखा रहा हूँ कि आपने गर्म पानी लिया, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक ढक्कन रख दिया, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, बर्फ़ रख दी. लेट द वाटर इन द केटल बॉइल ऑफ, और पानी को आप बंद कर दिए. तो व्हेन द स्टीम कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस. और जो स्टीम होती है ना, ये मेटल प्लेट के साथ होती है, कांटेक्ट में आती है, तो ये क्या हो जाती है, ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी. इट कंडेंस एंड फॉर्म द लिक्विड वाटर, और लिक्विड वाटर बनने लग जाएगा. तो पहले क्या बन रही थी, पहले भाप बन रही थी, तो भाप से वो क्या बन गया, वो पानी की बूंदें बनेगी जब वो बर्फ़ के कांटेक्ट में आई. यहाँ दिख रहे हैं ना, भाप निकल रही है. भाप निकलने के बाद ये प्लेट पर गई और इसके ऊपर मैंने बर्फ़ रखी हुई थी, तो पहले भाप थी लेकिन अब पानी के फॉर्म में आ गई. एंड दी वाटर ड्रॉप्स दैट वी ऑब्जर्व